हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन के नंबर 1 स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, जो आज हमारा टॉपिक है, हमारी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो आपकी जो रीजनिंग क्लास है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट से अब आ जाइए, आपका जो क्लास है लाइव हो रही है, तो फटाफट से आप आ जाइए, अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए। तो कल है हमने जो गनाब और जो गन था उसके जो कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे। तो आज है इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज करने जा रहे हैं। तो अगर आपने जो कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद में या फिर कॉन्सेप्ट देख के बाद में ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो आपकी जो कॉन्सेप्ट जो क्लास है उसकी जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैंने दे दी है। तो प्लेलिस्ट से आप पूरी क्लास देख सकते हैं जो भी हमारी रीजनिंग की है। साथ में जो आपकी क्लास का जो टाइम टेबल है वो भी मैंने दे दिया है, तो उसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से आप जाके अपनी जो क्लास है वो रेगुलर कर लीजिए। अगर पीटीटी में आपको सिलेक्शन लेना है तो आप रेगुलर क्लास लेते रहिए। आपके जो सभी क्लासेज हैं वो मैंने लगा के रखी हैं। तो आपकी जो घन और गनाब है इसके जो मैंने दे दी है। साथ में अब जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो उसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, आपको पीडीएफ दिख रही है, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे पढ़ सकते हैं। और साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब जो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने कल क्लियर करा दिया था। साथ ही में जो आपके जो आपके सूत्र हैं वही फॉर्मूले आपको मैंने करवा दिए हैं। तो अब जो आपकी जो क्वेश्चंस की बारी है, तो ये क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए, लेकिन अब दोबारा करा देता हूँ। तो जो ये पहला क्वेश्चन है वो कहता है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर बाद में से आप एक क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कहता है कि एक घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है, यानी कि जो सभी सतहें जो बाहर की वो सभी समान रूप से रंगी हुई हैं। तो उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 बराबर घन बन रहे हैं, यानी कि उसी एक घन में 125 घन और छोटे छोटे घन आपके बन रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको x का मान ज्ञात करना होता है। तो जो कितने छोटे जो 125 आपके बने हुए हैं, तो x का मान होता है x की घात 3। तो आपको जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5। आप जो 125 की जब 1/3 जब घात निकालेंगे तो आपका जो x का मान हो जाएगा वो 5। अब x का मान है वो आपके सभी जगह काम आएगा। तो x का मान आपको पहले पता कर लेना है, इसके बाद में आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो आपको पहला क्वेश्चन है वो है, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह रंगी हो। तो एक सतह रंगी होने के लिए मैंने एक सूत्र दिया है, जो आपके अगली जो आपकी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने वो सूत्र बता दिया, और आपके जो नोट्स हैं उसमें भी मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। तो वो सूत्र है 6 × x - 2 की पावर 2 है। तो ये आपका जो सूत्र है। तो x का मान हमने 5 याद कर लिया है, तो 6 × 5 - 2 की घात 2। तो आपका ये आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हो गया। तो अब निकालेंगे तो हो जाएगा 6 × 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 होती है 9, तो हो जाएगा 6 × 9 हो जाएगा। तो आपको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 54। तब इस प्रकार से आप मिनटों में आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं रीजनिंग के। तो आपको पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। आपको जो घनत्व आयतन वाले सूत्र है वो इसमें काम नहीं आते, इसमें ओनली बस जो मैंने सूत्र आपको दिए हैं वो काम आते हैं। आपको जो दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहा है, तो वो है, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो केवल 2 सतह रंगी हो। तो 2 सतह रंगी होने के लिए मैंने एक सूत्र कल आपको दिया था, 12 × x - 2। तो x के जो आपका मान है वो है 5। तो 12 × 5 - 2, अगर कहाँ 5 में से अगर 2 निकाल दोगे तो बच जाएगा 12 × 3। तब 12 को आप 3 से गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 36, यानी पहला जो आंसर आपका जो सही है। अब जब आपका ऐसे ही घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन हो, तो फटाफट आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो तीनों सतह रंगीन हो आपकी, ऐसा मैंने बताया था। तो ऐसा आप कमेंट बॉक्स में फटाफट आपका आंसर है वो लिख दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं मिल रही, आप देखते ही इसे कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि आपका जो 3 सतह रंगीन होने के लिए आपका जो आंसर है वो 8 होगा। 4th आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपकी चाहे आप कोई सा भी घन हो, चाहे कहीं से रंगा हो, लेकिन जो 3 सतह रंगी होंगी वो आपकी होंगी 8 ही होंगी, 8 कोनों में। और जो आपके 8 कोने होंगी वही आपकी जो होंगी सतह होंगी। साथ में आपका 4th क्वेश्चन है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन न हो। तो रंगीन न होने के लिए आपको सूत्र दिया गया है x - 2 की घात 3। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जाएगा 5 - 2 की घात 3। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में आ जाएगा 3 की पावर 3। आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 27। तो आपको जो आंसर है वो आपका 27 हो जाएगा।
ठीक है। तो जिन्होंने भी 27 का आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और जो आपका जो 5th क्वेश्चन है वो है 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया है। तो इस प्रकार छोटे घन कितने प्राप्त होंगे, आपको छोटे घनों की जो संख्या है वो बतानी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपकी घन है, तो घन की हमने जो भुजा ले रखी है, यानी कि आपकी जो भुजा है वो आपकी ये भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर को हमने जो है 2 सेंटीमीटर के जो छोटे छोटे घन हैं इसमें बने हुए हैं 2-2 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा पर 5 घन टच कर रहे हैं, यानी कि एक भुजा पे 5 घन आपके बन जाएंगे। तो ये आपकी, तो हर भुजा पे आपके ऐसे ही घन बन जाएंगे। तो आपका जो सूत्र है वो ये है कि आपकी आयतन भी ज्ञात करते हैं, या फिर एक्स का मैं सूत्र दिया हुआ है कि आपको कुल, अगर आपको घन ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले आपको एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो एक्स का मान इसमें क्या है, आपके 5 घन एक भुजा पे बन रहे हैं, तो ये आपका एक्स का मान है। तो एक्स का मान हो जाएगा आपका 5 की घात आपकी जो 3 होगी वही आपका आंसर होगा। तो ये आपका हो जाएगा 125। आपको 125 राइट आंसर है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के साथ जो आपका 6th क्वेश्चन है वो है कि एक घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया है एवं शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। अब इस प्रकार से काटा गया है कि ऐसे 125 छोटे बराबर घन बने हैं, तो बताइए। तो अब 125 जो घन बने हैं वही हैं। तो हमारा जो x का मान है, पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान आ जाएगा 125 की घात 1/3। तो x का मान हो जाएगा 5। तो आपको 5 आपका आंसर आएगा। तो ज़्यादातर आपका जो काटे जाते हैं वो 5 पे रहते हैं, तो आपके 5 मान आता है। 125 ज़्यादा क्वेश्चनों में आता है। इसके बाद जो आपका सूत्र है कि एक सतह लाल रंग से रंगी हो, तो वो हो जाएगा आपका 2 × x - 2 का स्क्वायर। तो आपका इसे अब हल करेंगे तो हो जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18। तो आपके जो आंसर होंगे वो आ जाएगा 18। तो आपके सही आंसर है, आपका 18 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह हरे रंग से रंगी हो एवं सभी जो शेष सतह हैं वो आपकी रंगीन न हो, मतलब रंगहीन हो, रंगीन न हो, रंगी हुई न हो। तो उसके लिए आपका जो सूत्र होगा 4x - 2। ये पहले मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास में करवा दिए हैं, तो वहाँ से आप पहले सूत्र लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर आपके जो अब इसे सोल्व कर सकते हैं। तो फिर 5 - 2 की घात 2। तो अब जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36। तो आपका जो थर्ड आंसर है वो बिल्कुल राइट है। इसी के साथ जो 8th क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह लाल एवं हरे रंग से रंगी होंगी। तो आपके इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8x - 2। जो आपका सूत्र है वो ये है। और साथ में आपका इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 8 × 5 - 2 बराबर 24। तो ये जो सबसे हार्ड जो प्रश्नावली होती है घन और घनाभ पासा, मैंने सबसे पहले लिया है ये। तो आपको जो कहीं आपको विश्वास हो जाए कि ये मैंने पहले सेल टॉपिक नहीं लिए, तो आपके जो आंसर है 8th का आपको 24 हो जाएगा। बिल्कुल मैंने हार्ड टॉपिक पहले लिए हैं। और ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह हरे रंग से रंगी होगी। तो ऐसे घन होने के लिए आपका जो सूत्र है वो है 4x - 2 आपके जो है गुना में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 3। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 12 है। तो आपकी जो ये सेकंड आंसर सही है। साथ ही में जो 10th है वो ऐसे कितने घन है जिनकी एक भी सतह रंगीन न हो। आपको वो घन बताने हैं जिनकी एक भी सतह रंगीन न हो। तो आपका जो फर्स्ट है वो है 12, 18, 24, 27। तो इसमें से आपको आंसर देना है। तो आंसर देने के लिए आपका पहले वो सूत्र एक भी सतह रंगीन न होने के लिए आपको अब एक भी क्वेश्चन इसमें ही कराया था कि x - 2 की घात 3। तो ये इसके आप कर सकते हैं। तो 3 की घात हो जाएगी आपकी 3। तो अब 27 आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में आपका जो 11th क्वेश्चन है वो है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन हो और दोनों लाल हो। तो ऐसे याद करने के लिए आपकी जो एक भी नहीं होगा जिनकी दोनों सतह रंगीन हो और लाल हो, क्योंकि आपके कोई भी घन देख लीजिए। अब कैसे नहीं होगा, इसे आप सूत्र से नहीं, ऐसे आप ओनली आपके माइंड से, दिमाग से कर सकते हैं। तो आपने घन लिया था, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 2 विपरीत लाल लाल हैं, यानी कि आप मान लीजिए ये भी लाल है और साथ ही में आपकी ये भी लाल है।
तो आपके जो ये है ये लाल लाल हैं। इसके बाद में कौन सा घन लेंगे जो दोनों को टच करेगा, आप यहाँ पर घन बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सा भी घन नहीं बनेगा जो आपको दोनों सतह हुए वो लाल देगा। तो यानी कि आपका कोई सा भी घन है वो ऐसा नहीं बनेगा। तो ऐसे आप दिमाग से करते हैं, इसके लिए कोई सूत्र नहीं होगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है एक घनाभा आकार लकड़ी के टुकड़े की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई है वो है 3 सेंटीमीटर, और जो कि ऊंचाई है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इसकी विपरीत सतहों पर समान रंग किया गया है। तो 5 गुणा 4, 4 गुणा 3 और क्रम से लाल नीले हरे रंग रंगे हुए हैं। तो आपके जो सतह हैं वो ऐसे हैं, आपके जो रंग ऐसे रंगे हुए हैं। तो आप मान लीजिए ये आपका 5 है, ये आपका है वो है 3, और साथ ही में जो आपका 4 है वो आपको 4 हो जाएगा ये। तो आपके कुछ ये रंगे हुए हैं। तो 5 गुणा 4 है वो आपका जो ये 5 है ये 4 है। तो अब ये ऊपर की सतह है ये आपकी रंगी हुई है, आपके क्रम से लाल रंग से रंगी हुई है। और जो आपकी जो 4 गुणा 3 है, यानी कि जो आपकी साइड्स जो है वो आपकी ये साइड्स, आपकी जो छोटी साइड है ये आपकी जो रंगी हुई हैं ये हुई हैं नीले रंग से। लेकिन जो 5 गुणा 3 है, जो 5 गुणा 3 से जो है यानी कि ये रही आपकी, तो ये है आपकी रंगी हुई है हरे रंग से। तो आपको अब इसमें से आपके 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर के घनों को काटा गया, यानी कि घनाभ में आपके घन बनाए गए हैं। तो उन घनों से आपको क्या बताना है कि कितने घन हमें केवल एक रंग रंगा होगा। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा बंटवारा कर लेते हैं। तो आपका जो घनाभ है उसे हम मान लेते हैं एक x है, x1 है वो 4 है, x2 है वो है 3 है, और जो x3 है वो है आपका 5। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अब कितने रंग, तो आप जो इक्वेशन करेंगे वो ऐसे करेंगे कि आपकी जो पहले आपको दिया गया है कि 5 गुणा 4, तो 5 को हमने x2 माना है, और जो 5 को हमने नहीं 5 को x3 माना है, साथ ही में जो 4 है उसे हमने x1 मान लिया है, 3 को x2 मान लिया है। तो इसी प्रकार से करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में आप केवल एक रंग रंगने के लिए होता है, सूत्र होता है x -2 होता है। तो अब इसे हम कर सकते हैं। तो ये करने के बाद में आपको अब मान ये है, तो आपको ये सूत्र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x, तो x3 ये 5 में हमने x3 माना है, साथ ही में उसमें 2 घटा देंगे। अब हमने 4 को भी गुना किया, 4 को हमने x1 माना है उसमें भी 2 घटा देंगे। तो आपका जो ये है ये पोर्शन हो गया। इसके बाद में हम सभी को जोड़ देंगे। तो अब इसे सबको जोड़ के आप ऐसे ही सबको करेंगे। तो 2 इंटू पहले आप x3 माइनस का 2, फिर बाद में x1 माइनस का 2, और फिर बाद में प्लस लगाएंगे। और फिर इसका जो आप इसको x1 माना है और इसको x2 माना है, तो फिर बाद ऐसा ही सूत्र आप इसमें लगाएंगे। तो तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका यानी 22 हो जाएगा। आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे कितने घन होंगे, इस सभी जो कहाँ तीनों रंगे हों तो इनके लिए आपकी जो हमेशा मैंने बताया कि आपके 8 ही होंगे, चाहे घनाभ हो घन हो कैसे भी कितने भागों में बांटा गया हो, कितने भी रंगों में रंगाया हो, लेकिन जो तीनों रंग हों तीनों रंगे हों ये हों, यानी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए लाल से हरे से, लेकिन तीनों रंगे होने चाहिए, उनके लिए आपके 8 होंगे। आपके कितने घनों में कोई रंग नहीं होगा, तो आपको बताना है कि कितने घनों में आपके कोई भी रंग नहीं होगा। तो इसके लिए कोई भी रंग नहीं होने के लिए आपके जो सूत्र है वो सिंपल आपका सूत्र होता है x माइनस का होता है 2, आपका जो सिंपल सूत्र होता है। लेकिन अब ये सिंपल नहीं है, इक्वेशन में आपको तीनों करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा x2 माइनस 2, और आपका जो इंटू में ही है ये भी ये x3 माइनस का 2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको निकल जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3, आपका ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6। तो आपका जो आंसर है वो 6 है। तो इस प्रकार से करने पड़ेंगे, यानी कि आपके जो सिंपल है उसमें आपके सूत्र है वो एक बार काम आता है, लेकिन आपके जब 2-3 आपको पोर्शन दे दिए गए, 2-3 आपको गुणा में 5 इंटू 4 दे दिए गए, तो उसी सूत्र को आपको 2-3 बार लगा देना है, यानी 2-3 बार मल्टीप्लाई में लगाना है। तो आपके जो कई सूत्र को आप जोड़ना भी है और जो आपके कई है मल्टीप्लाई कर देना है। साथ में कितने घनों में 2 सतहों पर केवल लाल और हरे रंग रंगे होंगे। तो अब इसमें बताना है कि कितने सतहों पर आपके जो हैं वो 2 सतहों पर केवल लाल और हरे रंग रंगे हों, यानी कि आपका जो
दूसरा रंग हमने बताया था नीला, वो आपका नहीं रंगा होना चाहिए। तो इसके लिए आपका जो सूत्र है वो ये है कि 4x-2, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 4 माइनस का 5 माइनस का 2, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12। तो आपकी जो प्रैक्टिस क्लास थी आपकी यहीं तक थी। अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए तो ये बार लाइक कर दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए आप और भी क्लासेस के लिए। आपकी हिंदी इंग्लिश सर जो आपकी और बाकी क्लासेस हैं, शिक्षण अभिरुचि जीके की सभी क्लासेस लगाई गई हैं। आपको जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसमें आपको टाइम टेबल आपको देख सकते हैं। और साथ ही में जो क्लास है ये जारी रहेंगी, आपकी जो 10th बजे वाली क्लास है वो भी जारी रहेगी। और थैंक यू, आपने जो इसकी जो क्लास है वो ली, थैंक यू।